हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। झारखंड लोक सेवा आयोग एक और 30 मार खां वाला काम कर दिया है। उसने आंसर की जारी कर दिया। मतलब कितनी बेइज्जती करवाओगे, समझ में आ रहा है। अब आप लोग को एक ही डिमांड रखनी है, छोड़ दो सब एग्जाम को। एक ही डिमांड रखो कि अतुल प्रसाद को चेयरमैन बनाया जाए जेपीएससी का। अतुल प्रसाद के अलावा जेपीएससी को कोई ठीक नहीं कर सकता है। बीपीएससी की स्थिति देखी क्या चल रही थी। अतुल प्रसाद आए, उन्होंने शुरुआत थोड़ा सा किया, उसके बाद ऐसा ठीक किया कि ठीक हो गया, उनके जाते ही पेपर लीक हो गया। तो अगर जेपीएससी को भी अतुल प्रसाद जैसे एक अच्छे अधिकारी की जरूरत है, वो रहेंगे अब तभी जेपीएससी के अंदर कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई संभावना दिख नहीं रही है। एक तो जो स्टूडेंट का डिमांड है सुना ही नहीं जा रहा, कोई मिलने को स्टाफ तैयार नहीं है। चलो ठीक है, आंसर की जारी किया गया, उसके अंदर ब्लंडर है तो कहा जाएगा कोई बात नहीं, हमने ऑप्शन दे रखा है, करेक्शन कर लीजिए। ऑप्शन दे रखा है, करेक्शन कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल रखा है, डाउनलोड कर लीजिए, एडमिट कार्ड आ गया है, जीमेल पर भेज दे रहे हैं। अब स्टूडेंट यही करे कि जो करेक्शन वाला है वो आपको भेजे, वो भी तब जब डाउट्स हो रहा है कि कहीं एग्जाम जो है लीक तो नहीं है, कहीं कट ऑफ ऊपर तो नहीं चला जाएगा। अब स्टूडेंट एक एक सवाल को लेकर प्रूफ जमा करे और भेजे, तो आयोग में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जो आंसर बना रहे हैं, फिर उनकी जरूरत क्या है? उनको ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा? बिहार ने तो ब्लैकलिस्टेड कर दिया, इनका टोटल पैनल बदल गया है। अब बीपीएससी के अंदर सवाल देखो क्या शानदार आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सारे पुराने पैनल को उठा के फेंक दिया, ब्लैकलिस्टेड कर दिया सीधा, कोई नहीं आ सकता। तो इस तरह के सवाल पीसीएस में कौन बनाता है यार? मतलब समझ नहीं आ रहा, इस तरह के सवाल कौन बनाता है और ऐसे जवाब कौन देता है? मतलब ऐसा आंसर किया जाता है जिसके अंदर गलतियों की भरमार है। 1 2 3 समझ में आता है, 2 3 समझ में आता है, 4 समझ में आता है, क्लेम 10 पे भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मतलब ऐसे अब क्या कहा जा सकता है? मतलब कहने सुनने की सीमा से बाहर निकल गई ये चीजें। तो अब एक ही डिमांड बचता है कि अतुल प्रसाद को बिहार दे दे झारखंड को, तो वो सीधा कर दे एक ही बार में झारखंड। अब उपाय दूसरा है नहीं। सब लोग मिलकर बुलाइए अतुल प्रसाद को अब, क्योंकि ऐसे आंसर की, अब आंसर की पहले मिला लो, पहले मिला लो। लेकिन देखिए एक बात बताऊं कि जो चीजें हाईकोर्ट में चल रही है वहां से अब जो होना है वही होगा। अदरवाइज ये लोग कहीं से भी बैकफुट पे आने के मूड में नहीं है, कहीं से भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं, गलती पे गलती करते रहेंगे, क्योंकि पहली गलती हो चुकी है। एग्जाम लेना ही सबसे बड़ी गलती थी, अब उसके चक्कर में गलती पर गलती होती जा रही है, स्टूडेंट का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो जो आंसर किया है पहले मिला लीजिए, एक्चुअली में देख लीजिए कि क्या क्या कहां गलती है, और ऊपर वाला ही जानता है जेपीएससी का क्या होगा और जेपीएससी के एस्पिरेंट का क्या होगा। क्या किया जा सकता है आप सोचो, जो सिचुएशंस चल रहा है इसमें क्या किया जा सकता है? कोर्ट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं दिखता। अब हर छोटे छोटे मैटर पे कोर्ट अगर जाने लगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी को सही तरीके से काम करने का जो राइट मिला हुआ है उसका क्या यूज हो रहा है? और हमें उनसे सही तरीके का सर्विस चाहिए कि हमें वो सर्विस मिल रहा है। तो फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों ही गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब संस्थाएं वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है एग्जाम लेने के लिए। बेहतर है यूपीएससी को सौंप दे, बगल में बिहार का स्टेट है उसको सौंप दे, ज्यादा अच्छा है रहेगा, तब भी मिला जुला के ठीक ही एग्जाम होगा। तो बात ये नहीं है कि गलत आ रहा है कि क्या आ रहा है, बात ये है कि किस एटीट्यूड से, किस तरीके से आ रहा है। तो टेम्परामेंट मायने रखता है, हर बार रिजल्ट मायने नहीं रखता, टेम्परामेंट भी मायने रखता है। तो जिस तरह से स्टूडेंट के डिमांड को बाईपास कर रहे हैं, जो और चीजें चल रही है उसको साइड करते जा रहे हैं। अभी जो जांच हुई उसका पूरा रिपोर्ट आया नहीं, एक भी लोग जो जाते हैं उनसे प्रॉपर मुलाकात नहीं होती है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इस मजबूरन लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनको हाईकोर्ट को जो मूव करना पड़ा, ये तो उनकी मजबूरी थी। नहीं तो ना सीएम के पास जाने की जरूरत थी और ना ही हाईकोर्ट जाने की जरूरत थी। सीएम से बात बनी नहीं तो हाईकोर्ट की तरफ मूव किए और गलतियां होती जा रही। खैर एक बार आंसर मिलाइए पहले, फिर देखिए कि कितना आंसर गलत है। मतलब हद हो चुका है, हद हो गया।